Hello, ma'am. Good afternoon. Very good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. तो आज हम कंप्यूटर का चैप्टर 7 लेट अस पेंट के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो पहले से अगर किसी को पता हो तो वेरी गुड आफ्टरनून। Yes, ma'am. ओके, तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। आज हम जानने वाले हैं लेट अस पेंट के बारे में, चैप्टर 7 में कंप्यूटर में पेंट के बारे में। तो इन्होंने इसमें बताया रखा है कि जब हमारा ये चैप्टर एंड होगा, जब हम इस चैप्टर को स्टडी कर लेंगे तो हमें यूज करना आ जाएगा टूल्स एंड शेप्स। हमें पिक्चर सेव करना आ जाएगा पेंट में। पेंट एक सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर में, ठीक है। Yes, ma'am. तो हम उसमें हमें शेप्स आ जाएंगे, पिक्चर्स आ जाएंगे, हमें क्रिएट करना आ जाएगा, न्यू पिक्चर बनाना आ जाएगा उसमें। जैसे हमें कोई सुंदर सा घर बनाना है, इसमें कलर करने हैं, बट हमारे पास उतने कलर्स नहीं हैं जैसे कि हम अपने नोटबुक्स पर बना पाए। तो ये पेंट बहुत काम करता है। आप इस पे अपने मर्जी की कलर ड्राइंग बना सकते हो, अपने मर्जी का इसमें कलर भर सकते हो। तो हम ये जानेंगे। और हमें ओपन ए सेव्ड पिक्चर, हमें सेव जो हम पिक्चर को सेव कर दिए होंगे हमें वो खोलना आएगा और हम इसको क्लोज कर सकते हैं, यानी बंद कर सकते हैं। तो Yes, चलो Yes, ma'am. जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। Ma'am, who? हाँ सोनम, आप। अच्छा, ma'am. It is used to draw pictures and color them with colors on the screen. इन्होंने इसमें बता रखा है इट इज यूज टू ड्रॉ। हम यूज करते हैं पिक्चर को ड्रॉ करने में कलर के, और इसमें कलर भी स्क्रीन पे हम कर सकते हैं, यानी जो भी हम ड्राइंग बनाएंगे उसमें हम अपनी मर्जी का कलर ऐड कर सकते हैं। ओके, ओके अलीना आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। Okay, ma'am. It is fun to work with paint. और हम खेल सकते हैं और काम कर सकते हैं पेंट के साथ, जो हमारा सॉफ्टवेयर है। ओके, रुकैया। Yes, ma'am. The top part of the paint window is called ribbon. रिबन, ओके। तो ये जो दिखाई दे रहा है ना आप सभी को, इसको हम क्या बोलते हैं? मैम किसको? रिम्बो। रिबन। रिबन कहते हैं। रिबन, हाँ। ओके, अब दा से लेके यहाँ तक सोनम रीड करो और एवरीवन म्यूट योर माइक। ओके मैम। द लेटर्स लर्न। मैम कहाँ से? अच्छा मैम, अच्छा क्या भी लिया द डिफरेंट ग्रुप्स। जी मैम स्टार्ट। मैम द डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द रिबन have various tools that help us to work in paint. Let us learn about the ribbon in detail. तो हमने अभी जाना कि रिबन क्या होता है। ये होता है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, जो हमारा पेंट विंडो का ये जो ऊपर सबसे आता है, टॉप पार्ट ऑफ द पेंट विंडो, ठीक है, ये हमारे टॉप में आता है, तो हम इसको बोलते हैं। ओके, इसको रिबन बोलते हैं। तो इन्होंने बताया है हम रिबन के डिफरेंट ग्रुप के बारे में जानेंगे जो रिबन में है, और उसके बारे में और भी चीज जानेगा। वो हमें हेल्प करता है, हेल्प अस टू वर्क इन पेंट। हमें वो हेल्प करता है हमारे काम करने में पेंट। लेट अस लर्न अबाउट द रिबन इन डिटेल। तो हम डिटेल में अब जानेंगे और हम इसको प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, ठीक है। ओके, तो हम अब यहाँ पे स्टेप्स आप सभी याद रखना। ओके, यस मैम। गुड। तो स्टेप है हमारा फर्स्ट। क्या स्टेप है फर्स्ट हमारा? टूल्स ग्रुप। टूल्स ग्रुप आपको पता होना चाहिए कि टूल्स ग्रुप कौन सा है और कहाँ तक है। टूल्स ग्रुप में हमारा ब्रश आता है,
हमारा पेंट आता है, ब्रश आता है, ऐसे पेंसिल आता है, ऐसी Pencil. चीजें आती है, उसको बोलते हैं हम टूल्स। क्या बोलते हैं? टूल्स ग्रुप, टूल्स ग्रुप, Tools. टूल्स ग्रुप। वेरी गुड। ये है हमारा शेप्स Shapes ग्रुप, group. वाओ गुड। शेप्स ग्रुप्स का मतलब हमें नाम से ही समझ में आ रहा है। Yes, ma'am. यस मैम, Good. Shape देना. Yes, yes. ये जो शेप ग्रुप है, ये इसमें हम कैसा भी शेप को सिलेक्ट करके स्क्रीन पे ड्राइंग बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे ये आउटलाइन बता रखा है। आउटलाइन क्या होता है? देखो, जैसे मैंने ये आउटलाइन बना एक रखा है, लाइन, जी मैम। ठीक है, ये अब इतना गाढ़ा है, ये डार्क इतना है, ठीक है, लेकिन Yes, मुझे क्या ma'am. करना है, इसको इतना डार्क बनाना है कि ये थोड़ा और इसकी जो लास्ट वाली लाइन है, आउटलाइन है, इसको आउटलाइन बोलते हैं हम। आउटसाइड ma'am. बोलते हैं आउटसाइड, यानी बाहर की, तो आउटलाइन वैसी है बाहर की लाइन। तो ये मुझे Yes, इतनी yes, मोटी ma'am. बनानी है कि सबसे ज्यादा ये दिखे। तो मैं आउटलाइन पे जाऊंगी और आउटलाइन मुझे ऑप्शन देगा, फिर उसमें से मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। ओके, Yes मैम, यस अगली Yes, तरफ ma'am. है फिल। यानी अगर मुझे इसको अगर गायब करना है, मान लो इसके अंदर एक पिक्चर मैंने बना रखी हो, जैसे मैंने यहाँ पे मान लो यहाँ पे मान लो मैंने एक ट्री बनाया है, और ट्री मुझे इसके अंदर अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसे गायब कर सकती हूँ। यस ये मैम, जो आउटलाइन है इसको गायब कर सकती हूँ, ठीक है। यस तो मैम, हमने यस शेप मैम। ग्रुप के बारे में भी पढ़ लिया। गुड। नेक्स्ट हमारा है साइज ग्रुप। साइज ग्रुप, Size साइज group. ग्रुप में क्या होगा कि जो भी आपको साइज, जितना भी साइज देना है, आपको थिक देना है, हल्का देना है, गाढ़ा देना है, जैसा भी आपको साइज देना है, वो साइज Yes, आप यहाँ yes. से दे सकते हो। यस मैम। हमारा 4 स्टेप क्या है? हमारा कलर है। कलर Colors ग्रुप, group. कलर्स ग्रुप। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के कलर मिलेंगे, ठीक है। ये Yes. एडिट कलर होता है। अगर आप ये एडिट कलर को क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऐसे एक ये खुल के आएगा। इसमें क्या होगा, अगर आप येलो टच करोगे तो आधा आधा मतलब सुंदर तरह येलो आएगा, जैसे कि यहाँ डार्क येलो आएगा, फिर यहाँ उससे हल्का येलो आएगा, फिर वहां हल्का येलो, फिर हल्का येलो। तो इसमें से क्या होगा, आपका जो ये ब्रश है ना, जिससे मैं लिख रही हूँ, ऐसे Yes, आप ma'am. यहाँ से ब्रश लोगे और आप जो भी कलर चाहिए, क्योंकि देखो रेड कलर में बहुत सारा होता है, डार्क रेड होता है, हल्का रेड होता Yes, है, ma'am. लाइट रेड होता है, ठीक है। तो हम अगर वैसा कोई रेड चाहिए तो हम इसको क्लिक करते हैं, ठीक है। जी Yes, ma'am. मैम, ये रेनबो कलर टाइप का हो जाता है, रेनबो। रेनबो कलर में आता है, बट ये सारे कलर नहीं दे सकता, ये आपको एक ही कलर देगा, चाहे आप ये डार्क में लो चाहे हल्के में लो, क्योंकि यहाँ पे जो कलर टूल्स, ये जो कलर ग्रुप है हमारा, इसमें सारे नहीं दे सकते। नहीं तो मैम, इसमें मैं एडिट कलर की कह रही हूँ, एडिट कलर। इसमें रेनबो कलर होते हैं बिल्कुल, लेकिन इसमें हाँ। तुम सारे ही रेनबो कलर नहीं दे सकती हो। इसमें तुम सारे देखो, तुम्हें रेनबो कलर निकलेगा, लेकिन उनमें से तुम एक ही कलर सिलेक्ट करके कर सकती हो, फिर बाद में दोबारा दूसरा सिलेक्ट करके कर सकती, एक साथ ही एक ही बार में तुम नहीं कर सकती। अच्छा, अब मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से अपना पेंट खोलती हूँ, देन मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। पहले में और इस पेंट में बहुत फर्क आ गया है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए मैं एक नया पेज खोलती हूँ। ओके, सो आप सभी थोड़ा वेट करो। ओके मैम। ठीक है। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे शेयर किया है। यहाँ पर हाँ, आपको समझ में ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि ये चेंज हो गया है तो मेरा नया मॉडल है, इसलिए इसमें ज्यादा समझ में नहीं आ रहा। तो चलो हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं ब्रश पे, ठीक है। ब्रश हमारा हमने ले लिया है,
यस मैम। ठीक है, ब्रश हमने ले लिया है। दूसरा हमने पढ़ा था शेप्स के बारे में, shape, ठीक है। तीसरा ma'am. हमने पढ़ा था 3D शेप, ये मेरा पॉइंट 3D है इसलिए यहाँ पे ये दिखा रहा है। Yes. फिर हमने टेक्स्ट के बारे में पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे देखो कलर्स के बारे में है ना, कलर्स के बारे में है। तो अभी Yes, हमने ma'am. इतना ही किया है। और जो डिफरेंट कलर की बात थी वो हम यहाँ से कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मैंने अभी ब्लू चुना है, तो ब्लू में मुझे ऐसे ऐसे कलर मिल रहे हैं। ये सोनम को डाउट था कि हम एक साथ रेनबो कलर ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम ऐसे करके जो भी कलर लेना हो, जैसे हम मैंने इसमें रेड में किया है, तो रेड में देखो मेरा ये आ गया। अगर मुझे बिल्कुल डार्क लेना है, फिर उससे हल्का लेना है, फिर उससे हल्का लेना है, फिर उससे हल्का लेना है, फिर उससे भी, उससे भी, उससे भी, उससे भी, उससे भी, उससे भी, फिर ऐसे ऐसे करके मैं ऐसे कर सकती हूँ। समझ रही हो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Ma'am, can हाँ, I asking you one question? या मैम लेकिन आप कंप्यूटर में कर रही होंगी? हाँ, कंप्यूटर में ही कर रही हूँ। अच्छा मैम। मैम लैपटॉप में तो अभी भी सेम ऐसे ही आ रहा है जैसा बुक पे छपा था। बिल्कुल, क्योंकि वो थोड़ा पुराना मॉडल हो गया है। मेरा कंप्यूटर ना एक्चुअली नया है, विंडो 10 है, इस वजह से इसमें पेंट नहीं है, इसमें 3D पेंट है। ये नया अच्छा मॉडल आ मैम। गया है। हाँ, ओके मैम। तो ये डाउट अच्छा है कि आपने क्लियर किया। और यहाँ पे देखो हमें डिफरेंट टाइप्स के ब्रश भी हैं, क्योंकि जैसे जैसे चीजें चेंज हो रही हैं वैसे वैसे यहाँ हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये भी चेंज हो रहा है। यस मैम। ओके, Yes, अब ma'am. मैंने ये देखो बिल्कुल मैम मैंने नहीं, आप बोलिए आप बोलिए। नहीं, आप बोलो, अपने डाउट्स क्लियर करो। अच्छा मैम, ये जो बाल्टी वाला पेंट है ना, बाल्टी वाला जो फ्रोजी रंग का टाइप का है मैम, ये डायरेक्ट फेंके जाएगा, ये ओके, ऐसा घिसेगा नहीं। ओके, ये देखो ये मैंने यहाँ पे पेंसिल लगाया, ठीक है। पेंसिल के बाद Yes. मैंने यहाँ पे ये वाला कलर सेलेक्ट किया। तो अब इसके बाद क्या मैं ये कलर यहाँ डाल दूं? तो ये ऐसे डल हाँ गया। हाँ हाँ, ये डायरेक्ट Yes, ऐसे ही हो ma'am. जाता है मैम। हाँ, गुड। तो अब आगे हम अपना चैप्टर करेंगे, उसके बाद जो हमें डाउट होगा हम वो अपना क्लियर करेंगे, ठीक है। ओके मैम। जैसे जैसे स्टेप बनाएंगे वैसे वैसे हम स्टेप चलेंगे। ओके, अब ओके यहाँ पर हमें डिटेल में बताई गया है, किस चीज के बारे में हमें बताया गया है? Using tools यूजिंग and टूल्स shapes. एंड शेप्स। टूल्स वेरी गुड। तो टूल्स हमारा स्टेप 1 था, टूल्स ग्रुप। Yes, ma'am. शेप ग्रुप हमारा स्टेप 2 था। तो इसमें हमारा स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों को कवर किया गया है। यस Yes, मैम। ma'am. तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं एंड इसको इसकी तरह लर्न करते हैं, ठीक है। Okay, ma'am. यहाँ से यहाँ तक अलीना रीड करो। Okay, ma'am. You know how to make simple drawings in paint a single line. यूजिंग लाइन टूल। ओके, गुड, वेरी गुड। टूल में हमने एक ये वाला भी साइन, हमारे वहाँ बहुत डिफरेंट डिफरेंट साइंस थे। ऐसे साइन था, ऐसे साइन था, है ना। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, लेकिन ma'am. वो टूल में नहीं था, वो हमारा शेप में था, Shapes. है ना। Yes, ma'am. लेकिन Yes, ये ma'am. इन Yes, दोनों ma'am. को अभी साथ में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम साथ में ही पढ़ते हैं। तो इसमें इन्होंने ये बताया, समझ में सिंपल ड्राइंग कैसे बनाना है पेंट में यूज करने के लिए। लाइन हमें दी गई है, लाइन टूल हमें दिया गया है। ओके, नेक्स्ट Yes, ma'am. भैया आप रीड करो Yes, ma'am. रेक्टेंगल से। It's a rectangles tool, alphabets tool, fill with color tools. Color tool let use learn about same other tools. ओके, तो इसमें रेक्टेंगल हम लोगों को पता है ना कौन सा होता है, आप लोगों को नाम भी याद रखना चाहिए, ठीक है। ये तो छोटे छोटे क्लासेस में भी करवाते हैं। रेक्टेंगल हमारा सर्कल वाला शेप। तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम कलर भर सकते हैं। मान लो मैंने Yes, ma'am. एक रेक्टेंगल शेप, मैंने अभी अभी हमने प्रैक्टिकल किया था, मैंने पेंसिल से ऐसे एक शेप बनाया था। उसके बाद हमने क्या था, हमने ये बकेट, हमने कलर सिलेक्ट किया था पहले, फिर हमने ये Yes, ma'am. बकेट का कलर हमने यहाँ पर डाल दिया, फिर ये पूरा पूरा वही कलर हो गया, है ना। Yes, इसलिए ma'am. अंदर Yes, गया, ये ma'am. बाहर नहीं गया। Hmm.
ना, प्रैक्टिकल हमने करके देखा था। तो अब इन्होंने बोला ma'am. है कि हमें अब इनके अदर्स टूल्स के बारे में भी जानना है, तो लर्न करते हैं। तो चलो, हमने अभी एक पढ़ा पेंट के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा था लाइन के बारे में, फिर रेक्टेंगल के बारे में, मतलब अभी शेप्स के बारे में, और बकेट। जैसे हम एक ही अगर हमें एक ही जगह कलर भरना हो, तो हमें इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम वो पेंसिल से करें। जैसे मेरे को मान लो मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया है, रेक्टेंगल के बाद मुझे इसमें रेड करना है, तो मैं रेड अगर मैं ऐसे ऐसे करूंगी तो देखो कितना बेकार लग रहा है ना। यस मैम। ये मैं अपनी पेंसिल से कर रही हूँ, अगर यही मैं पेंट में करूंगी तो ये ऐसे ही होगा सेम। ये देखो यस मैम। मुझसे गलती भी हो रही है, तो उसमें आप बकेट उठा के डाल दो डायरेक्टली, ठीक है। हाँ हाँ मैम। या तो अब हम जानने वाले हैं पेंसिल के बारे में। किसके बारे में? पेंसिल। पेंसिल टूल के बारे में। वेरी गुड। तो ओके, यहाँ से यहाँ तक सोनम आप रीड करो। यस मैम। Pencil tool. The pencil tool works like a real pencil. It is used for drawing or writing anything with a fresh hand movement. फ्री हैंड मूवमेंट। Free hand movement. Free hand movement. तो इसमें इन्होंने बता रहा, जो एक पेंसिल उसमें दी गई है वो बिल्कुल रियल पेंसिल की तरह वर्क करती है, और उसको हम यूज कर सकते हैं ड्राइंग करने में और लिखने में, और मतलब जैसे हम फ्री होके अपनी नोटबुक पे पेंसिल चलाते हैं, वैसे ही इस पे भी हम बिल्कुल फ्री हैंड कर सकते हैं, ठीक है। Yes ma'am. Yes ma'am. तो अभी हमने देखो ये दोनों प्रैक्टिकल करके देखा है। हमने एक शेप बनाई, उसमें हमने कलर भरा, सेकंड हमने पेंसिल से ही शेप बनाई, है ना। Yes ma'am. तो ये दोनों हमने प्रैक्टिकल करके देखा। अब इसमें इरेजर के बारे में बता रखा है। ओके, अलीना आप पढ़ो यहाँ से यहाँ तक। मैम मुझे स्क्रीन आ गया कहाँ से मैम वो स्क्रीन द इरेजर से, द इरेजर से। ठीक है मैम। द इरेजर टूल वर्क लाइक और रियल इरेजर। ओके, अब हम आप सभी जहाँ बैठे हो वहां पर ऑब्वियसली इरेजर तो हो गई, Yes है ma'am. ना। यस मैम। गुड। तो इरेजर हमारा कुछ इस प्रकार होता है, या फिर अब तो अलग अलग शेप में आते हैं, बट किसी भी Yes, शेप ma'am. में आए, हमारे इरेजर का एक ही काम होता है, इरेज करना, यानी मिटाना। यस मैम। जो हमने मिटाना। लिखा Yes, है पेंसिल से उसको साफ करना। Good. यस Yes मैम। ma'am. तो अब हम यहाँ से इट से शुरू करेंगे, या रुकैया यहाँ से आप यहाँ तक पढ़ो। It is used for erasing any part of a pictures or text when you drawing the eraser ever the drawing the part of the drawing gets erased. ओके, तो इसमें इन्होंने बता रहा है कि अगर हम कोई पिक्चर बना रहे हैं, या फिर कोई टेक्स्ट यानी जो हम टाइप करते हैं अपना मैसेज, है ना, तो अगर वो हमसे कोई गलती हो गया तो हम इरेजर की मदद से उसको, उस पार्ट को हम मिटा सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। तो अभी तक ना हमने ये प्रैक्टिकल नहीं करके देखा, तो चलो एक बार हम ये करके देख लेते हैं, जिससे हमारा साथ साथ हमारे डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। यस तो मैं मैम। आपको अपना पावर वो जो हमारा पेंट है मैं आपको वो शेयर करती हूँ। ओके, सो स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा उसके लिए। ओके, अब आप सभी को दिखाई दे रहे हैं? यस मैम। गुड। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ना इसे इरेज करते हैं। अब आप सब मुझे बताओ कि इरेजर कहाँ है। मैं बताती हूँ। नहीं सोनम आप नहीं, क्योंकि मुझे पता है आप थोड़ा लैपटॉप यूज करती हो, इसलिए आपको थोड़ा पता होगा। अच्छा मैम। आप नहीं बताओ। ओके मैम। अलीना या रुकैया, आप दोनों में से कोई एक बताओ। यस मैम। मैम इधर है पेंसिल के हाँ ये मैम वही। यस मैम। ओके गुड। तो हम इसको लेते हैं और ये अब इरेज करते हैं, ठीक है। तो हमने Yes, इसको ma'am. इरेज कर दिया, लेकिन ये देखो हमारा ये इरेज हो रहा है। ओके, इरेज हो जा, इरेज हो जा, पहले इरेज हो जाएगा, उसके बाद हम दूसरा करके फिर इरेज करेंगे।
ओके, तो ये हमारा हो गया। अब मेरा ये वाला भी मैं इरेज कर देती हूँ। ओके, तो अब हम करने वाले हैं आगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पेंसिल या पेन, मैं अगर पेन लेती हूँ तो पेन भी हमारा पेन की तरह ही रुक रुक के शायद चल रहा है। कोई बात नहीं, हम शेप लेते हैं कोई भी एक, जो शेप के बारे में हमने किया था। तो इसको हम इरेज करते हैं। पर ये इरेज क्यों नहीं हो रहा? हाँ, हो गया इरेज। ओके, तो सबसे पहले हम अपना शेप लेते हैं, तो हम शेप पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अच्छा, यहाँ से हमें कौन सा शेप लेना है? यहाँ से हम ये लड़की लेते हैं। यस, हमने ये लड़की लिया है यहाँ पर। ओके, इसको पहले मैं थोड़ा छोटा कर दूं। ओके मैम। ओके, तो ये लड़की हमने लिया है। अब इस लड़की का क्या करना है? ओके, हम लड़की नहीं लेते हैं, एक काम करते हैं हम लोग, कुछ शेप लेते हैं जिस शेप में हमें समझ में भी आए। मैम ये एनिमल ले लीजिए, कैट। ओके, हमने एक छोटी सी, कहाँ गई, यहाँ एक कैट ले ली। ठीक है, मैम ऐसा लैपटॉप तो नहीं होता? मैंने कहा था ना नया मॉडल है। हाँ, ऐसा उसमें होता ही नहीं है, बनाना ओके, पड़ता है। हाँ, अब इसको हम लोग छोड़े, आगे चले। तो अब ओके इसको हमें क्या करना है, हम सबसे पहले कलर भर के देखते हैं। तो हम कलर के पास जाते हैं, अपने ब्रश के पास जाते हैं। ठीक है, हम देखो, मैंने ये शेप लिया, शेप पे गई, मैंने शेप लिया। आप लोगों को मेरा ब्रश दिखाई दे रहा है? यस मैम। यस मैम। मैं शेप पे गई, उसके बाद मैंने ये चुना, उसके बाद मैंने बीच में क्लिक किया तो ये कैट वहीं पे आ गई। अब मुझे क्या करना है, अब मैं ब्रश पे गई, ब्रश पे आने के बाद जो मैंने पहले आपको कलर सिलेक्ट किया था उसी में ये कैट आई है। तो अब हमें कौन सा कलर चाहिए, कोई मुझे बताओ। मैम पिंक। मैम येलो। चलो पिंक ले लेते हैं, पता नहीं इसमें पिंक है भी कि नहीं। इसमें पिंक है। ओके, हम हल्का ही पिंक लेंगे, ज्यादा डार्क नहीं लेंगे। तो हमने ये ओके कर दिया। ठीक है, अब हमारा ये सिलेक्ट हो गया। हम बकेट उठाएंगे और बकेट उठा के यहाँ डाल देंगे। अब ये हमारा किस कलर का हो गया है? पिंक। इंटरेस्टिंग है। यस मैम। तो अब हम इसको इरेज करें। अब ये कलर ही इरेज होगा। ओके, ये कलर इरेज होगा और हम पेंसिल यूज करके देख लेते हैं। तो हमारा पेंसिल कुछ इस प्रकार है, इससे तो अच्छा हमारा मोम कलर चल जाता है। मैम एक बात पेन पूछना चाहूंगी। पूछो एक बात। मैम जो आप ये कैट को इरेज कर रही हैं, इसका हाँ कलर इरेज हो रहा है, ये कैट हाँ इरेज नहीं होगी? हाँ, बिल्कुल, ये कैट इरेज अभी नहीं हो रही है, लेकिन ये अभी हो जाएगी। मैं अभी कर देती हूँ। ये अभी हमने पढ़ा नहीं है ना, अभी हमने सिर्फ पेंसिल को चलाने के बाद उसको इरेज करना सीखा। अभी हमने कैट कुछ भी शेप लाने के बाद उस शेप को इरेज करना थोड़ी ना सीखा है अभी हमने। अच्छा मैम। अगर वो मैं पहले ही करके दिखा दूंगी तो बुक का क्या फायदा। अच्छा मैम। तो हम चलते हैं अपने दोबारा बुक पर। बुक पर आने के बाद अब हमारा ये सारा क्लियर हो गया है, यूजिंग टूल एंड शेप्स का मतलब पेज चैप्टर, हमारा पेज फर्स्ट का कंप्लीट हो गया। अब हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट पेज पर। तो अब यहाँ से हम जानेंगे। तो ओके, अलीना आप ये फर्स्ट लाइन रीड करो। ओके मैम। टेक्स्ट टूल। The text tool is used to type text on the drawing area. हम ये जो ड्राइंग एरिया होता है, हम यहाँ कहीं पर भी ए लाकर, टेक्स्ट लाकर, ये देखो यहाँ पर दे रखा है, हम इसको यहाँ लाके यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे इस बोर्ड के बीच में करना है तो मैं इस बोर्ड के बीच में कर सकती हूँ। ओके Yes मैम। ओके, तो ये हमें पता चल गया ना टेक्स्ट एरिया के बारे में। नेक्स्ट रुकैया, Yes रीड मैम। करो। यस मैम। नेक्स्ट ये वाली लाइन। Magnifier tool is used to see a drawing in a larger size. जी मैम, हो गया।
हो ओह गया सॉरी, मैम। म्यूट था। मैं बोल रही हूँ ये क्या है, क्या मुझे कोई एक्सप्लेन कर सकता है? यस मैम, एक्सप्लेन मी। मैग्नीफायर टूल। मैम ये मैम इससे हम कोई चीज जूम करके देख सकते हैं, मतलब बड़ा करके। मैग्नीफायर है, मैग्नीफायर। मैग्नीफायर टूल। मैम इसका यूज क्या होता है, समझ में तो आज तक आया बता रही नहीं। हूँ, बता रही हूँ। हाँ हाँ लीना बताओ बताओ, बिल्कुल बताओ। मैम जैसे कि कुछ लिखा हुआ हो तो उसको बड़ा करके देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है, चाहे कोई लिखा हुआ हो या फिर इसमें तो देखो हम लोग पिक्चर को बड़ा करके देख सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ हमने लाइन पेंसिल से खींच रही हूँ मैं, ऐसे ऐसे करके ऐसे करके खींच रही हूँ, तो मेरी लाइन देखो कितनी टेढ़ी हो चुकी है। अभी कितनी टेढ़ी हुई है वो मैं इसमें से क्लियर देख सकती हूँ। इसको मैं जूम करूंगी, फिर ये दिखाएगा कि आपकी लाइन Yes, जब ma'am. ये बड़ा होगा तो ये मुझे ऐसे दिखाएगा कि आपने ऐसे करके लिखा है। लेकिन जब हम दूर से देखते हैं तो हमें ऐसे से दिखाता है ना। यस मैम। तो ये हमें छोटी चीज को बड़ी देखने में हेल्प करती है। ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या स्टेप्स बता रखे हैं। स्टेप्स याद, स्टेप्स आपको जरूर नोट करने हैं। अभी हमने जो Yes, स्टेप्स लर्न किया है और अभी मैम तक ये हमने इनमें पेपर में आएंगे। हाँ क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा। ये स्टेप्स देखो, ये स्टेप्स लिखने हैं। पहले हमें रिबन का लिखना है कि ये लिखने के बाद, रिबन के लिखने के बाद द टॉप पार्ट ऑफ द विंडो इज कॉल्ड, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको रिबन बोलते हैं। ये आपको फिर इसका स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ये लिखना है। शेप फिर यूजिंग टूल एंड शेप्स आ जाएगा, उसमें आपको पेंसिल के बारे में आगे तक लिखना है, इरेजर के बारे में लिखना है। अब यहाँ पे हमने टेक्स्ट के बारे में भी डिस्कस किया, यहाँ पे हमने इसके बारे में डिस्कस किया। ओके, अब यहाँ देखो हमारा स्टेप्स बता रखा है, यहाँ सभी को दिखाई दे रहा होगा। एक ये वाली पिक्चर बनी है, एक ये वाली पिक्चर बनी है। यस मैम। ओके, तो हम थोड़ा स्लोली चलते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये क्या बता रखा है? क्लिक ऑन द पेंसिल टूल। वेरी गुड, सबको एक साथ ही बोलना है। वेरी गुड। ओके, यहाँ पे इन्होंने बोला है क्लिक ऑन द पेंसिल टूल, तो हमने पेंसिल टूल पे क्लिक कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको रीड करो रुकैया। Drag the mouse on the drawing area to draw moves. गुड। हम क्या कर सकते हैं, सॉरी माउस। Yes, ma'am. या तो हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ माउस, हम माउस से कर सकते हैं। अब मान लो मुझे नाव की जगह मैंगो बनाना हो तो हम मैंगो बना सकते हैं। ये मैं माउस से चल रही हूँ, ये मैं माउस से कर रही हूँ, जो भी मैं बना रही हूँ माउस से बना रही हूँ। ड्रॉ कर सकते हैं, उस एरिया को ड्रॉ कर सकते हैं, टू ड्रॉ। यस मैम। ठीक है, तो Yes, ma'am. सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ के शेप को ये हम अपने पेंसिल से थोड़ी ना बना पाएंगे। इन्होंने पहले क्या किया, शेप में गए। Yes, ma'am. उसके बाद इन्होंने ये सब कर लिया। ये जो नदियां हैं जो हम गड़बड़ बना सकते हैं वो हमने बना लिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद अब चलते हैं हम लोग अपने थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप पे हमने अब क्या किया है, अच्छा मैं ज्यादा स्पीड से तो नहीं चल रही, समझ में आ रहा है ना आप सभी को? यस मैम, आ रहा। हमारा स्टेप 3 है क्लिक ऑन द फिल विद कलर टूल। कलर टूल। गुड। यहाँ देखो कितनी सुंदर ड्राइंग बनी है। और यहाँ हमने क्या किया, हमने सबसे पहले हम कलर टूल पे गए। ठीक है, उसके बाद हमने एक, मान लो मैंने येलो कलर सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं बकेट के पास गई, क्योंकि अगर मैं बकेट के पास नहीं जाऊंगी तो ये मेरा ऐसे होता है ना। अगर मैं पेंसिल से करती तो मैं बकेट पे गई, बकेट ने ये सारा कलर एक बार में भर दिया, ये कलर एक बार में भर दिया। लेकिन कलर मैंने चॉइस किया, चुना मैंने कलर, है ना। यस मैम। स्टेप 4 क्या है हमारा? स्टेप 4 है
Click inside each closed part of the drawing to color the selling color wood. part. ओके, तो यहाँ पर ये जो खाली जगह था ना, यहाँ पर हमें वो बकेट लाके डालना था इसके इनसाइड, Yes. यानी इसके अंदर। तो हमारा क्या होता, फिर ये बोर्ड ऐसे हो जाता है ना। ये हमने अभी देखा Yes, है, ये हम ma'am. प्रैक्टिकल करके देखेंगे। Yes, ma'am. पहले मैं इसको रेस Yes, कर ma'am. दूं। मैम हम Okay. ऐसी ड्राइंग लैपटॉप में बना के आपको सेंड करें? या ऑफ ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी अगर आप सभी प्रैक्टिकल करोगे तो। वेरी Yes, गुड, ma'am. वेरी गुड क्वेश्चन। या सोनम? मैम एक क्वेश्चन भी करना चाहूंगी। हाँ आप करो, एक क्वेश्चन करो, 10 क्वेश्चन करो। जी मैम, जो कोई कोई ड्राइंग हम ऐसी बना लेते जो बास्केट कलर उन कोनों में जा नहीं पाता, बैकग्राउंड पे फेंक देता है वो कलर। ओके, गुड क्वेश्चन। ग्राउंड में फेंक देता है, ठीक है, आपने सही बोला। लेकिन क्या आप बकेट के साथ ही करती हो? अगर देखो मेरी बात सुनो, अगर आपने ये एंगल बनाया है, ठीक है, यस लेकिन इसके बाद आपने ये डंडी बनाई है, लेकिन Yes, आपको yes. कलर सिर्फ इसके अंदर चाहिए, तो क्या आपने यहाँ पर ये किया? अगर आपने ये किया Yes, ma'am. तो वो जो बकेट का कलर है वो सिर्फ इसके अंदर ही रहेगा। Yes, ma'am. लेकिन अगर जरा आपने सा ये भी छोटा नहीं रह किया, गया। Yes. हाँ, तो ये यहाँ चला जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ हर जगह इन्होंने ये जरूर लगा रखा है नीचे वाला, Yes, ma'am. है ना। अच्छा मैम मैंने ट्री जो बनाया था तो ट्री की लकड़ी पे नहीं हो रहा था। या तो कहीं वो से ज्यादा लाइन छोटा छोटी होगा रह गई जहाँ होगी। पे हमारा पेंसिल या फिर हमारा कह सकते हैं कलर ब्रश ना जा पाया हो, ठीक है। Yes, ma'am. जी मैम। एक बार दोबारा करके देखना। अच्छा लीना, आपके घर में लैपटॉप या कंप्यूटर है? मैम लैपटॉप है। हाँ, लैपटॉप आता है थोड़ा बहुत चलाना? यस मैम आता है। ओके, अगर नहीं आएगा तो मुझे कॉल कर लेना, मैं बता दूंगी। लैपटॉप में ना आपका एक पेंट लिखा होगा, जो हमारा चैप्टर है, पेंट लिखा होगा, या 3D पेंट लिखा होगा, पेंट लिखा होगा। आप पेरेंट्स से बोल के ओपन करवा लेना। उसके बाद आपको, अगर आपका थोड़ा पुराना वाला, आपने नया वाला नहीं लिया, तो आपको कुछ बिल्कुल ऐसा मिलेगा। लेकिन अगर आपका नया मॉडल का है तो मेरे जैसा मिलेगा। लेकिन अगर आपको थोड़ी इंग्लिश आती है तो यहाँ पर आप स्टेप्स के साथ, यानी ये वीडियोस के साथ उसको देखकर आप कर लोगी, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. ये Great. शीट बना के भेजिए। मैम इसमें बताया गया है, स्टेप 2 पे बताया है, ड्रैग द माउस ऑन द ड्राइंग एरिया टू ड्रॉ वाइज। मैम इसकी जो लहरें ये नहीं बनेंगी। लहरें तो हमें अपने हाथ से बनाना पड़ेगा। अब मैम यहाँ पर विदाउट माउस ऐसे लैपटॉप में तो माउस ही नहीं होता। लैपटॉप में माउस नहीं होता, लेकिन माउस जैसा दे तो रखा होता है लैपटॉप में। हाँ। हाँ, Yes, और ma'am. अगर किसी को लैपटॉप चलाने में, उसके अगर लैपटॉप के माउस से चलाने में प्रॉब्लम हो, तो आप लोग लैपटॉप में अपना माउस अटैच कर सकते हो, ऑप्शन होता है वहां पे। लेकिन इससे Yes, आपकी ma'am. स्पीड बढ़ जाएगी। लैपटॉप में Yes, जब ma'am. हम लैपटॉप के माउस की कोडिंग करते हैं ना, तो हमारी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। यस मैम। लेकिन अगर हम माउस से करते हैं ना, क्या होता है, माउस हमारे हाथ में कैच करता है, तो माउस से हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं। यस अलीना? मैम ड्राइंग बना के भेजना है। ये ड्राइंग बना के भी भेजना है, और ये मेन स्टेप्स मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या क्या लिखना है, वो आपको लिख के लेके आना है। और इसके आगे का जो स्टेप 4, 5, 6 है, कल हम ये करेंगे, ठीक है। Okay, ma'am. ओके मैम। तो की क्लास हम यही एंड करते हैं। आप सभी को Okay, ma'am. बिल्कुल बिल्कुल भेज देना। और आपको बनाना क्या है, आपको कोई मेन या वुमेन नहीं बनाना है, या तो आपको कोई बोट बनानी है, या तो आपको कोई देखो बना दूं मैं। मैम ये देखो जो आपको शिप कोई थी यही बना देंगे। नहीं, देखो आपको कुछ ऐसी चीजें बनाना है जिसमें आप बहुत सारे कलर का यूज कर सको। अच्छा मैम। 15-20 कलर उसमें आप ऐड कर सको, क्योंकि जितने आप ऐड करोगे, जैसे जैसे आप ऐड करोगे, वैसे वैसे आपको पता चलेगा। ओके Yes, ma'am. ओके मैम। हमारा मैम बस चैप्टर थोड़ा डर है, ज्यादा कलर यूज करने में आएंगे बास्केट तो कोई और ही कलर फेंक देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, अगर आप सही से करोगे और आपका सिस्टम सही है तो। अभी मैंने आपके सामने रेनबो कलर निकालने के बाद मैंने उसमें से वो कलर निकाला जो मुझे पसंद था, है कि नहीं। मैंने अभी Yes, आपको Yes, डिफरेंट टाइप्स के नहीं करके दिखाए, बट वो हम करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. बाकी ओवर करते हैं। और आपको
एक काम करना, आप सब यही बोर्ड बना के लेके आना, बस कलर अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। और ओके किसी को मैम। कहीं प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे कॉल कर सकता है। ओके मैम। ओके मैम। अलीना को बाय डाउट, बाय। अलीना को डाउट है? मैम वो मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया बोर्ड का। कोई बात नहीं बेटा, वीडियो देख के करना, वीडियो देख के ही आपको स्टेप स्टेप चलने पड़ेंगे। अगर आप सभी को लैपटॉप या कंप्यूटर पे करना है तो आपको स्टेप चलने पड़ेंगे, लेकिन स्टेप आपके कम मैंने पहले बता रखा है, ठीक है। यस ओके मैम। ड्राइंग पर भेज दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप कल भेज देना आप सब। ओके चलो, बाय बाय ओके मैम। एवरीवन। बाय मैम। बाय मैम। बाय बाय।